Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya and my offline coaching center Vidya Education at Surat for IIT JEE, NEET and Foundation. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी राइट नाउ हम लोग 11th फिजिक्स सीरीज डिस्कस करेंगे राइट। और अभी जो डिस्कशन करेंगे हम लोग उसमें एप्लीकेशन ऑफ एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और पर्टिकुलरली अभी इस क्लिप में हम लोग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन द आपका एप्लीकेशन ऑफ एनएलएम। तो ऑलरेडी हम लोग एनएलएम में बताओ आप लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं, इक्विलिब्रियम, लामिज थियरम एंड एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो प्रेजेंटली हम लोग सॉल्विंग करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें, ठीक है। तो आप उसमें जैसे कि लामिज थियरम या इक्विलिब्रियम का जो केस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल फोर्स जीरो होता है। तो पर्टिकुलरली डिफरेंट डायरेक्शन में एक्स वाई जेड ये सब में अलग अलग फोर्स को रिजॉल्व करके हम लोग जीरो करते हैं। या फिर लामिज थ्योरम का जो कंडीशन होता है आप लोग रिकॉल कर रहे होंगे, उसमें समेशन ऑफ मतलब वो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड थ्योरम है, अंडर 3 फोर्सेस के लिए वर्क करता है राइट। तो देखते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह, जैसे कि आपका उसमें देखा जाए तो लामिज थियरम हो गया प्रॉब्लम उसमें, जिसका समेशन ऑफ एफ इजिकल टू 0 F1 प्लस F2, 2 फोर्सेज रहेंगे तो F1 प्लस F2 0, और 3 फोर्स रहेगा तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। और अगर एक्सेलरेटिंग है ऑब्जेक्ट, अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो F इजिकल टू ma या तो F इज इक्वल टू dp/dt। तो ऑलरेडी हम लोग ने ये सब कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि एक प्रॉब्लम्स देखो आप, ये एक स्ट्रिंग है, ब्लॉक है, अटैच है, ये पुली है। तो इसमें क्या दे रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली। पुली पर फोर्स निकालना है। तो यहाँ तो ये देख लो आप, ये ब्लॉक रेस्ट में है और ब्लॉक का मास कितना दिया है 10 kg है। तो नीचे कितना फोर्स लगेगा 10G, और अपना टेंशन का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 न्यूटन राइट। तो अगर हम पुली का ये देखें, अगर पुली को हम लोग फोर्स क्या बोलते हैं, सिस्टम मानते हैं अगर, तो इस पर टेंशन इधर लगेगा और इस पर इधर लगेगा, और इसका रिजल्टेंट हिंज फोर्स जो होगा √T के बराबर होगा। तो T की वैल्यू कितनी अपन आई है 100 न्यूटन, तो 100 टू √2 इंटू 100, तो डेट्स वे 100 √2 न्यूटन, सही है। तो ये अपना प्रॉब्लम हो गया। और भी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जो कि इस पर टेंशन पर बेस्ड कुछ ऐसा। तो इसमें आप देखिए ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, ये एक ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग है। इसमें स्ट्रिंग में मास है, इसमें स्मॉल m मास है, इसका कैपिटल M है, और लेंथ कितना दिया है, इसका L दिया हुआ है राइट। तो अपने को डिफरेंट पॉइंट पर, यहाँ पर A पर, B पर और C पर टेंशन निकालना है। तो अपन ये पता है कि टेंशन जो होता है वो क्यों आता है, कोई बॉडी को अगर हम, कोई रस्सी को हम स्ट्रिंग को पुल करते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग अगर हम पुल करेंगे तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो टेंशन जो होता है वो ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज होता है, ठीक है ना, मतलब या तो mg के चलते। तो अभी तक तो हमने जो स्ट्रिंग लिया था वो मासलेस था, लेकिन अभी इसमें स्ट्रिंग में मास दिया हुआ है। तो देखना होगा इसमें अगर मास है तो जिस पॉइंट पर निकालना है, जैसे अपन को A पर निकालना है, ठीक है, ये पॉइंट A पर निकालना है अगर टेंशन, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ का जो A के नीचे वाले पार्ट को हम लोग सिस्टम मानेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या है, M आ जाएगा, इसका सिस्टम हो जाएगा, सिर्फ M को लेंगे क्योंकि A पर निकालना है। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, mg और TA आपका ऊपर हो गया, टेंशन एट पॉइंट A, तो TA इज इक्वल टू कितना हो गया, mg हो गया राइट। और उसी तरह से सेम मैनर आपको इसमें अगर आपको B पर निकालना है तो बोलो, अब B पर हम लोग ये लेने के लिए, इसमें टेंशन एट B निकालने के लिए ये सिस्टम लेना पड़ेगा, ये ब्लॉक लेना पड़ेगा और हाफ स्ट्रिंग जो है उसको लेना पड़ेगा, ठीक है, ये उतना को। तो टेंशन एट B हो गया इधर M, और हाफ स्ट्रिंग का मास क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर टेंशन एट B m प्लस m/2 इंटू G। उसी तरह से टॉप पॉइंट पर जो निकालना है, C पर निकालना है, तो इसमें ये पूरा आपका जो है ये ब्लॉक और पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। तो इसका कैपिटल M है, इसका स्मॉल m है, तो टोटल मास m प्लस m इंटू G, और टेंशन एट C, तो TC इज इक्वल टू क्या हुआ, m प्लस m इंटू G। गेटिंग नाउ। तो ये हमारा टेंशन जो निकाल रहे हैं, इसमें ध्यान स्ट्रिंग विथ मास है, ठीक है ना।
अब जैसे ये आपको इसमें एक और मैं प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। देखिए जैसे ये आपका ये देखिए, तो इसमें वो सेम प्रॉब्लम है, केवल इसमें ये एक्स पर निकालना है, एक्स हाइट पर निकालना है। तो एल लेंथ की मास कितनी है आपका, स्मॉल एम है, और वन का क्या होगा, एम बाई एल, तो एक्स लेंथ का एम बाई एल इंटू एक्स। तो टोटल ये हमारा जो राउंड सर्कल दिया गया उसमें टोटल मास कितना हो जाएगा, इसका एम जी हो जाएगा, और ये वाला मास एम बाई एल एक्स। तो दोनों मास क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा, ये वाला मास और ये वाला। तो मतलब कैपिटल एम पूरा आ जाएगा, और वो वाला एम बाई एल एक्स इंटू जी। तो टेंशन एट पी क्या हो जाएगा, एम बाई एल एक्स इंटू जी प्लस ये वाली टोटल ब्लॉक की मास। तो जी कॉमन हो गया अपना, यहाँ पर सॉल्विंग करने के बाद निकल जाएगा। इसमें एक और अच्छा ये प्रॉब्लम दिख रहा है, ये चेन है और आपको ऐसे हैंग किया गया है। तो यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है, और ये दोनों एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को टेंशन ए पर निकालना है, बी पर निकालना और सी पर निकालना है। तो आप देख लो, अगर ये चूंकि एंगल दोनों सेम है तो अपन क्या होगा कि यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इधर टी है, टेंशन हमेशा अलोंग द टैंजेंट काम करेगा। फिर ये थीटा है तो भी थीटा होगा, तो टी कॉस थीटा, मतलब यहाँ टी ए कॉस थीटा और इधर टी बी कॉस थीटा, तो दोनों सेम ही होंगे। टी ए और टी बी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ऐसे भी देख लीजिए, अगर हम ऐसे इक्वेट करें ये और ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तो मूव कर नहीं रहा है, तो टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू टी बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल, तो टी ए इज इक्वल टू टी बी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टेंशन क्या है, सेम है। और उसी तरह से इसका अपर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वर्टिकल, ये टी साइन थीटा, इधर भी टी साइन थीटा, तो टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। तो आपका टी इज इक्वल टू एम जी बाई टू साइन थीटा, ये एम जी इज इक्वल टू टी साइन थीटा, राइट। ये वाली कंपोनेंट और ये कंपोनेंट। तो उसमें एम जी का जो ये क्या बोलते हैं, इसमें एक बार दोबारा आप देख लीजिए। ये फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका एंगल है थीटा, ये वाला एंगल और ये एंगल सेम है, तो इसलिए ये यहाँ पर टी ए और इधर टी बी लिया गया है। इसका कंपोनेंट टी बी कॉस थीटा, इधर टी ए कॉस थीटा, ये दोनों को इक्वेट किया है, ठीक है। टी बी कॉस थीटा, टी ए कॉस थीटा, तो बराबर हो गया। तो कॉस थीटा कैंसल, तो टी बी इज इक्वल टू टी ए। फिर ये इसका टी साइन थीटा, ये टी साइन, टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू टी साइन थीटा, ठीक है ना। तो वहां से टी इज इक्वल टू टी ए, टी बी इज इक्वल टू एम जी बाई टू साइन थीटा। फिर सी पर अगर निकालना है तो आप इसको ना आधा हाफ पार्ट को सिस्टम मानो, और इधर आपका टी सी हो गया और इसका मास एम जी बाई टू हो गया, और इधर टी हो गया, ये टी ए कॉस थीटा और टी ए साइन थीटा। तो उसमें आपका जो एम जी बाई टू, तो इसमें टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टी सी एक्स डायरेक्शन में। तो टी सी इज इक्वल टू क्या हुआ, टी ए कॉस थीटा, और टी ए का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एम जी बाई टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या हो गया, एम जी टू कॉट थीटा, राइट। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स, है ना। अब ये देखिए एक्सलरेटिंग क्या दे रहा है क्वेश्चंस में, ये दो ब्लॉक्स हैं M1 M2 और एक फोर्स से उसको पुश किया जा रहा है। तो इनका क्या निकालना है, मतलब ये एक्सलेशन वगैरह निकालना होगा, और फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको जो सिस्टम ले लेंगे, इसमें M1 M2 को, दोनों का एक्सलेशन सेम है तो कंबाइंड सिस्टम ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें कंबाइंड सिस्टम ले सकते हैं M1 और M2 को। तो ये सिस्टम कंबाइंड हो गया। अब ये इंटरनल फोर्स जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसमें काउंट नहीं करेंगे, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स बाई टोटल मास, तो F/m1 प्लस M2। फिर M2 को सिस्टम लेते हैं, तो M2 पर ये M1 और M2 के बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा है। M2 को अगर हम सिस्टम मान लें तो ये M2 हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया जो M1 से प्रोवाइडेड हो रहा है। तो ये N इज इक्वल टू M2A, और A का वैल्यू F/m, तो M2 अब इंटू F/m1 प्लस M2, राइट। तो ये M2A M2F/m1 प्लस M2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रॉब्लम्स इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। और भी अदर प्रॉब्लम्स हम लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। ओके, थैंक यू।